लेकिन किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसकी शादी है उसको भी कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा। कोई नहीं आया। 4 बज गया हो, 4 बज गया। गणों ने बाबा से कहा, बाबा कोई देवता नहीं आए, किस लिए? तो अरे आपको सजना था आज। बाबा बोले, हम तो सजे सजाए हैं, हम पर कुछ भी लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गणों ने कहा, नहीं प्रभु, आपको दुल्हा बनना है आज, यदि आप अन्यथा न ले तो हम ही सजा दें आपको। बाबा ने कहा, ठीक है सजा दो। शंकर भगवान बैठ गए। सजा कौन रहे हैं? नंदी और भृंगी। नंदी मने कहे तो बैल। पूर्वांचल में जो आदमी काम बिगाड़ देता है ना, तो घर वाले कहते हैं, अरे वो बैल है, काहे बोले उसको काम, बढ़िया काम भी बिगाड़ के रख देगा। अब वही बैल महाराज शंकर भगवान को सजाने जा रहे हैं। देखिए गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान बैठ गए। गण शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा, समय जो जटाएं बिखर गई थी शिव जी की, जटाओं को लेकर समेट कर मोड़ कर और जटाओं का ही सिर पे मुकुट बना दिया, टोपी, दुल्हा का टोपी बन गया। एक गण ने कहा कि देखो कुछ भी लगा दो, जब तक दुल्हा मौर ना पहने दुल्हा कैसा। मौर समझ रहे हैं? सेहरा, वो गाना है ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सेहरा सेहरा। दूसरे के गण ने पूछा, ये मौर कैसा है? तो कहा मौर क्या, कुछ नहीं, दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां झूलती रहती है। बोला बस ना? हाँ। बोला अभी लाया। लिखा है, अही मौर सवारा गया, दौड़कर 25-30 पतले पतले सांप को पकड़ा, लाया, सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांध दिया और लाके सर्पों की माला मौर बाबा के जटाओं में लाके फंसा दिया, सांपों का मुख ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। कहा देखो ऐसा मौर कोई दूल्हा पहना होगा। सांप का कुंडल बना, सपुए को फंसा के बांध दिए,
सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद बना। लेकिन समझिएगा, ये नहीं कि जो मिला उसी को लगा दिए ना, सबका नाम है अलग अलग, मैचिंग मैचिंग। जिस रंग का सांप इधर उसी रंग का सांप इधर। हाँ, जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर, मैचिंग करके सांप लगा दिया। बासुकी सर्प को यज्ञोपवीत कहे तो जनेऊ बना के सीने पे लपेट दिया। एक गण ने कहा दुल्हा पाउडर न लगाए तो दूल्हा कैसा। अब वहां कहां से पाउडर आए। एक गण दौड़ा, जाकर श्मशान से ताजे ताजे चिता के राख को बटोर के लाया और बाबा के शरीरिया पर रखवा पोत दिए। सब देखिए, लगाना क्या है, लगा के मिला देना। एक पाउडर लगाने, पाउडर लगा के रगड़ देते हैं तो मिल जाता है। ये लगाए नहीं, पोत दिए, लेके तब छाप दिए। बाबा पहले से गोरे हैं, कर्पूर गौरम, ऊपर से राख भभूत लेके ऊपर से नीचे तक पोत दिए सब। गले में विष है, 3 नेत्र है। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है, सब है लेकिन गला सूना है, माला बिना दूल्हा कैसा। अब माला कहां से आए, कहा लुको स्पेशल माला लाता हूं। फिर से गया श्मशान, लगा नर मुंड बटोरने, खोपड़ी खोपड़ी बटोर बटोर के लाया। ढेर सारी खोपड़ियों को लाया, यहां छेद किया खोपड़ियों में और एक लंबे पतले सांप के भीतर खोपड़ियों को डाल के और सांप को बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दी। कहे क्या बात है, दूल्हा जम रहा है भाई, इतना सुंदर माला, बड़ा बड़ा माला। एक गण ने कहा बाबा यहां तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, दूसरे के नगर जाना है, आज कुछ पहन लेते तो अच्छा रहता। बाबा बोले क्या पहनाओगे, क्या पहनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। बोले बाबा एकदम बिल्कुल अच्छा लगेगा, दूसरे के नगर जाना है ना, तो क्या पहनाओगे। तो आप खड़े हो जाते तो जिस पर बैठे उसी को पहना देते। लो भाई पहना दो। बाबा खड़े भय, बाघंबर को लेके बाबा के कमर में लपेट के गणों ने सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पे गंगा है। आप तनिक स्वरूप की कल्पना करिए दूल्हा का, पूरा शरीर सांपे सांप, मुंह में सांप, कान में सांप, छाती पे सांप, गला में सांप, हाथ में सांप। और जहीं कहीं जगह मिला तो उसमें और डेकोरेशन के लिए बिच्छू जाके लटक गए हैं। वो लटकन होता है ना, लटकन, तो वो भिक्षु जाके उसमें लटकन लगे हैं। जय हो। अब देखिए बाबा तैयार, कहते हैं अरे कर त्रिशूला नंदी आ गए, बाबा चले बसह चढ़ी बाबा को प्रसन्न देख गण आनंदित हो गए, गाने लगे सब लोग मिलकर एक कर दे। बोलो हर 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 बम 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 हर 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 बम हर बम 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 हर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा और उनके गण सब लोग नाच रहे हैं। अब देखिए देवता लोग सज सज के पहुंचे, देवताओं के साथ उनकी स्त्रियां भी थी। हाँ, सब परिवार आमंत्रण था। वो देवताओं की स्त्रियों ने दूल्हे को देखा, लिखा है अरे देखी सिवही सूरतिया मुस्काही। दूल्हे को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्की, देवताओं की स्त्रियां, लिखा है देख सिवही सूरतिया मुस्काही। क्यों, एही बरलायक
दुल्हनी जगना। अरे बाप, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इस भयंकर दूल्हे के साथ? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है क्या संसार में? कौन करेगा भाई? देवताओं की स्त्रियां तो मुस्कुरा रही हैं, देवताओं का चेहरा उतर गया। कहा है? सारे देवता ये सोच के सजे थे ना, आज बारात में मेरे से अधिक सुंदर कोई नहीं। और मानिएगा, बारात में सब लोग जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं, जितना सुंदर मैं लग रहा हूं कोई नहीं है, आज सब हम ही को देखेंगे। होता क्या है, सब अपने को देखने में परेशान। एक कुछ बिगड़ा तो नहीं है? देखो बाल सही है। सब अपने को देखने में परेशान, अपने से टाइम मिले तब न दूसरे को देखे। और कदाचित उसी बारात में कोई फटा पुराना पहन के आ गया, फटल पहन के आया, उसको सब देखा था। देवता इसलिए उदास हो गए, सवेरे से जो निकल पालिश हम लोगों ने किया है सब बेकार। क्यों? ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दुल्हवे को देखेंगे। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाए, इधर आओ। देवताओं का चेहरा उतरा है। विष्णु भगवान कहते देखो, बर अनुरूप बारात न भाई, दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। देवता बोले हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी, हंसी करे हो पर पुरजाई। देवता बोले एकदम सही कहे प्रभु आप, एकदम सही बात, एकदम लायक नहीं है बारात। भगवान बोले आगे बढ़ो। मतलब तो आप लोग बाराती हो ना, आगे बढ़ जाओ, दूल्हे को छोड़ो पीछे, आएगा जैसे मन करेगा, आप लोग आगे जाओ, लायक नहीं है बारात, लायक नहीं है दूल्हे के। सारे देवता दिक्पाल अपने अपने समाज को लेकर चले गए। दूल्हा महाराज पीछे कैलाश में बैठे हैं। कैलाश पे बाबा बैठे, गणों ने कहा बाबा बाराती गए, भागी कहां हम? बैल पे बैठे थे जिस, बैल ने कहा प्रभु भागे, देवता भाग गए। भागो मत, रुको रुको, अच्छा हुआ चले गए। भृंगी ने पूछा ऐसा क्यों प्रभु, बिना बाराती के दूल्हा? बोले अरे जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, दूसरे के ग्रुप में नहीं आता, अपने वालों को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु हम तो न्योता भेजे ही नहीं है। बोले वो न्योता पर नहीं आते, बिना न्योता के आते हैं सब, सब आए हैं, इधर छिपे हैं सब, खाली तुम हुंकार भरो सब दौड़े आएंगे। जैसे प्रभु ने कहा, भृंगी ने ठोका श्रृंगी को, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ठोका पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल प्रेत राक्षस दैत्य दानव सब दौड़ पड़े। अमेरिका वाले गोरे गोरे थे, अफ्रीका वाले काले काले थे, चाइना वाले भी आए थे। जितने प्रकार के भूत प्रेत है सब लिखा है। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, शिव शंकर जय भोला, सिंह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, दो मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को असितन कीना, शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को असितन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट को असितन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी चुड़ैल सब दौड़ पड़े, आए, नाना वाहन नाना बेसा, नाना प्रकार का स्वरूप, किसी के पूरे शरीर में मुख गायब, मुख नहीं है, किसी के सर से लेकर पांव तक मुखे मुख भरा हुआ है,
किसी का हाथ नहीं, किसी के खोपड़ी के ऊपर हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई बौना है, कोई टेढ़ा है, कोई अचकाऊ है, कोई बचकाऊ है, कौन गोड़ पे दौड़ रहा है, कोई पेट पे चल रहा है, कोई हाथ पे भाग रहा है, कोई सिर पे घूम रहा है, कोई गुलटियां मार रहा है। बाबा बोलते इतना ही नहीं, अभी और है क्या? तनखीन को अतलीन पाप को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर संसद सोनि प्रसन्न भरे, हर सोन स्वर काल मुखट वेश अरंग पिजो बने, और विनस दे कपि साक्षियों की जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। किसी का मुख सूअर का, गण जो आए हैं उनका चेहरा देखिए, किसी का मुख सूअर का, किसी का मुख सियार का, किसी का मुख कुत्ते का, किसी का मुख गधे का। समानता क्या है? सबके मुख लंबे लंबे, सूअर लंबा, गधा लंबा, कुत्ता सियार लंबा। क्यों? पाटन में बैठ के हुआ हुआ करें तो धूमा तक सुनाई पड़े, कैलाश में बैठ के हर हर महादेव हररावे तो हिमाचल महाराज के घर के भीतरी तक सुनाई पड़े। और जानते हैं कौनो भूत प्रेत बराती चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाच ही गा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विभोल ही बचन विचित्र। आप कल्पना करिए क्या बात है। सुअर, सियार, गधा और कुत्ता, ये चारों एक साथ जब बोलते होंगे कितनी प्यारी ध्वनि निकलती होगी ना, कर्णप्रिय। नाच रहे हैं। किसी को भूत पकड़े देखा है आपने? ओझा सोखा के पास भूत छुड़ाने वाले भूत छुड़ाते हैं, जिसको भूत पकड़ता है वो नाचता है, देखा है? देखा है आप लोगों ने? पूरा बाहर घोर के झम 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 झम, सब भूतवा ऐसे नाच रहे हैं। संत लोग कहते वो देखो बारात चल पड़ी बाबा की। कैसे? सारे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के परिया से चले, भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के परिया से चले, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के परिया से चले, आगे आगे देवता जा रहे हैं, बाबा की टोली पीछे से आ रही है। भूत प्रेत हर हर महादेव कर रहे हैं। देवताओं के कान में आवाज पड़ी, देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, आगे हम आ गए, तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता लोग पीछे मुड़ के देखे, दूसरे देवता को, अरे उधर देख, पीछे देख, पीछे देख। कहते वो देखो, जस दूल्हू तसी बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, तो कभी विध हो ही मग जाता, कभी विध हो ही मग जाता, सब भूतवा नाचे दे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए गांव में एगो भूत आ जाए तो पूरा गांव खाली। जिस गांव के बगल से भूतों की बारात जा रही हो उस गांव की क्या दशा होती होगी। बारात पहुंची हिमाचल महाराज के नगर के बाहर। गांव में जब लड़की की बारात आती है ना तो लड़की के घर से कुछ लोग गांव नगर से बाहर बारात के स्वागत के लिए जाते हैं, उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान लोग हाथी घोड़े पर बैठ के गए, उतर के खड़े होकर देखने लगे लाठी लेकर। कहा देख रहे हैं? दूल्हा को ढूंढ रहे हैं। बारात आगे देवताओं की टोली है। कहे भाई इसमें दूल्हा नहीं दिख रहा है, क्यों कोई घोड़ी पे नहीं बैठा है? तो एक बूढ़े बाबा ने कयास लगाया भगवान विष्णु को देखकर, सबसे सुंदर वही है, मुझे तो लगता है वही दूल्हा है। गए
जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछते हैं, आप ही दूल्हा है ना, सही बताइएगा, हाँ आप ही है ना। विष्णु भगवान बोले, हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब और नाचने लगे, काहे? ये सोचकर कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा क्या सुंदर होगा। विष्णु भगवान कह लो, नाच लो बेटा नाच लो, वो तो बारात देखोगे तो पता चलेगा तुमको। स्वागत समारोह प्रारंभ है। भाई बारातियों को जलपान नाश्ता होगा ना। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के लिए एक एक माला गई थी, शरबत गया था जग में देवताओं के लिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, कहा देखो जो मिल रहा है चुपचाप लेते जाओ। क्यों? कि नाश्ता कराने वाले, माला पहनाने वाले तभी तक रहेंगे जब तक ऊ ना आ जाए। पीछे वाले बाराती पहुंचे ना तो एक भी दिखाई ना पड़ी है, फिर बाद में हमसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको जलपान नहीं मिला है। इसलिए नाटक नहीं, जो मिल रहा है लेते जाओ। स्वागत समारोह प्रारंभ भया, गले में धकाधक माला है, धकाधक शरबत, सब देवता लिए जा रहे हैं, आनंद में है। जल्दी जल्दी और लाओ, क्यों? आ जाएंगे तो भाग जाएंगे। इधर भूत प्रेत अपने स्टाइल में, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। गाते आ रहे हैं, अगुवानों के कान में आवाज पड़ गई। देवताओं से पूछते हैं, अभी और बाराती पीछे छूट गए का? देवता समझ लगता आ गए सब। देवता कहते आप उधर ध्यान मत दीजिए, शरबत दीजिए हमको। कब तक ध्यान नहीं देंगे हो? शरबत गिराते गिराते कहा है, भूतवा सब आकाश में उड़ उड़ के आ रहे थे। मुंह खुला का खुला रह गया हो, हाथ से माला जग सब गिर गया। बोला बगल बा का भया हो, तू देख लो। लिखा है, अरे शिव समाज जब देखन लागे, ई भौचक्के अगवान देख के मुंह खुला अबाक है। और देखिए जिन हाथी घोड़े पर ही बैठ के आए, वो हाथी घोड़ों ने जब देखा, बिडरी चले वाहन सब भागे, सारे हाथी घोड़े भाग गए। ये बेचारे हाथी पर बैठ के आप पैदल कैसे भागे? अब डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए अगवान। छोटे छोटे बच्चे आए थे, बच्चे भागे घर की ओर, अगवान चुपचाप खड़े हैं। लिखा है, धरी धीरज तहां रहे सयाने। भूत प्रेत आए, कौनो इधर से ठोकता है, कौनो उधर से ठोकता है। कहो काका हमको माला नहीं पहनाओगे? बोले भाई इनको 4 माला पहनाओ। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भया। लड़के पहुंचे घर में, जाकर दरवाजा बंद किया धाम से। माताएं कहते रे दरवाजा क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते बंद करना तो एक भी घुस गया तो कोई बचेगा नहीं आज। कौन घुस गया भाई? बच्चे कहते मरवाने भेजी थी, बारात आ रही है। अरे बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है। मानो यमराज ही फौज लेकर आ गया है। माताओं के समझ में बात नहीं आई। माता कहते छोड़ो, ये बताओ दूल्हा कैसा? बच्चे कहते दूल्हा पागल है माँ। बर बौराह, बौराह कहते हैं काशी में बकलोल को। बकलोल बुझा रहा है, पागल पगलेट। बच्चे कहते माँ दुल्हा पागल है। क्यों? आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, ये दुल्हा माई बैल पे बैठ के आया है। और माई पूरे शरीर पर राख लपेटे है, सांप लपेटे है, गोजर लपेटे है, और बोले खोपड़ी की माला पहने है माई। बच्चे कहते हैं तन छार बाल चबाल भूषण नगन जटिल भयंकरा सर्वभूत देव पिशाच योगी जट मुख रत्नी चरा जोगी करानी बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही बेटी सोमा विवाह घर घर बात सुनर कन कही हाँ बात सुनर कन कही हाँ बात सुनर कन कही। कहते हैं माँ पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, सांप पहने हैं, खोपड़ी पहने हैं, विशाल जटाएं हैं, विकराल जटाएं हैं माँ,
और मां साथ में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाइन चुड़ैल को पकड़ के लाया है। और मां नंगे आया है, नंगे कुछ नहीं पहना। अरे बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। गणों ने बागंबर लपेटा था ना, बागंबर तो लपेट दिए। जब बाबा के गण भूत प्रेत आके लगे नाचने कैलाश में, तो जो सांप महाराज से बांधा गया था कमर में, उस सांप सोचने लगा, अब बताओ बार बार विवाह मिलने वाला है बाबा का, है? सब नाच रहे हैं, हमको बांध दिया गया है। मैं भी सोचा था कि मैं भी बाबा के विवाह में नाचूंगा, अब क्या करूं? बहुत कंट्रोल किया, हाँ बहुत कंट्रोल किया। फिर देखा कि सब नाचने में व्यस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा है? धीरे से सांप महाराज खसक के नाचने लगे, और सांप महाराज खसके तो बाबा का बागंबर कैलाशे में खुल के गिर गया। बाबा बोले चलो आदत नहीं है, कहां से सब लपेट दिया था, जब ऐसे बढ़िया दिगंबर। बाबा बैल पे बैठ के चले आए। बच्चे कहते मां नगन जटिल, नंगा आया है। हम तो कहते हैं कोई बहुत पुण्यशाली होगा, वो बारात देखकर जिंदा बचेगा। क्यों? बारात देखते हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। हम तो देख के जी भाई माई अब हमको नहीं जाना है। बच्चे घर में सो गए। इधर शंकर भगवान पहुंचे जनवासे में, नहीं द्वार पूजन के लिए द्वार पर। मैना भैया नाच रही है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना चल पड़ी आरती लेके, आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय से था। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। जय महेश जहां जनवासा, मैना आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया आरती की थाली लेकर गई हो, और जैसे दुल्हे को देखा हाथ की थाली हाथ से छूट गई हो, बिना आरती कही चिल्लाते रोते मैना मैया भीतर भाग गई। अब यहां समझिएगा, एक संत कह रहे थे ये कान भरने वाले लोग ऐसा नहीं कि आज ही है, तब भी थे। मैना मैया चली गई तो कोई आकर बाबा के कान में कहता है, बाबा ये तो आपका अपमान हो गया। बताइए, आरती करने के लिए थाल आई और थाल पटक दिया गया, ये तो आपका निरादर हो गया। शंकर भगवान बोली बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? बाबा आपकी है। तो तुमको पता है मेरे ससुराल का ये नियम है, दूल्हा द्वार पर आता है, सास थाली लेकर आती है, दूल्हा को देख के थाली पटक के भाग जाती है। हमको दुख नहीं तो तुमको काहे का दुख हो रहा है, जाओ अपन काम करो। प्रसंग समझिएगा। जानते हैं संबंध कब खराब होता है? पता है? जब हम अपनों के बारे में दूसरे से सुनना प्रारंभ करते हैं तो हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। कथा कहती है जो आपके अपने हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उसके खिलाफ भगवान भी कहे तो सुनना बंद करिए। सुन संबंध जीवन भर बना रहेगा, और जिस दिन सुनना प्रारंभ करेंगे आपके संबंध को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सुना ना जाए। क्यों? गलत बात को भी 100 बार कह दी जाए तो गलत बात ही सत्य हो जाए। ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं। 100 बार हमसे ये लोग कहें कि वो गंदे, तबले वाले बहुत गंदे हैं, 99 बार नहीं मानेंगे, 100वें बार हाँ ठीक बोला था। हम दादरा गा रहे थे तो कहरवा बजाए थे एक दिन। आप हैं नहीं, हम कह रहे हैं ऐसे।
सुना ना जाए किसी अपने के बारे में। बताइए आपका है, आपसे अधिक उनको पता चल गया बाहर वाले को, और आपको नहीं पता चला, तो आप हैं कैसे अपने। शंकर भगवान ने विदा किया, पहुंचे जनवासे में। इधर मैना मैया पहुंची, पार्वती जी को लेकर लगी विलाप करने, आग में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, पानी में डूब मरूंगी, जीते जी इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पागल के साथ विवाह। इसी में किसी ने पूछ दिया दुल्हा बताया कौन? आया है। अब तक नारद जी ध्यान में नहीं आए थे, अब नारद जी याद आ गए। और आप समझते हैं विवाह कराने वाले की क्या क्या गति होती है। आजकल भी बेचारा इधर की भी सुनता है, उधर की भी सुनता है, दोनों ओर की सुनता है। परल कपारे का कहीं तो नारद जी बेचारे, मैना मैया ने कहा नहीं सुनाया। नारद कर में क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था? बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इसी पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को जाओ तब करो। सत्य में उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। पार्वती जी ने माँ को समझाया, माँ आप अन्यथा दोष मत दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। बाद में नारद जी वेद शिरा मुनियों को लेकर आए, पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए हैं हिमांचल जी से। नगर का पुनः श्रृंगार भया है, बारातियों को भोजन कराया गया। भैया आप लोग जाइए पूजन में। बाबू विवाह मंडप में उपस्थित भय है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंच बनावा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर बैठे हैं। मुनियों की आज्ञा प्राप्त होने के बाद सखियां मेरी माँ भवानी जी को लेकर आती हैं। सारे देवता जगदम्बा जानकर माँ को प्रणाम करते हैं। माँ प्रभु के साथ बैठी हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। यहां समझिएगा, कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, ना उनका आदि है ना अंत है। आदि अंत को जासु न पावा। कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सूर्य अनादि जिय जानी। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। हिमांचल जी ने हाथ में जल ली, कुशाली, और पार्वती जी के हाथ को लेकर शंकर भगवान के हाथ में कन्यादान करते हुए पानी ग्रहण दिया है शंकर भगवान को। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तीनों लोक में आनंद महोत्सव मनाया जाने लगा। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया शंकर भगवान को जिसका वर्णन नहीं, शंकर जी ने सब लुटा दिया। देखिए दहेज बुरी बात नहीं है। आजकल लोग कहते दहेज बंद हो, काहे को बंद हो? शंकर जी के विवाह में दहेज दिया गया, राम जी के विवाह में दहेज दिया गया,
यदि दहेज गलत होता तो देता क्यों कोई? दहेज देना गलत नहीं है। गलत क्या है? लड़की के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना, ये गलत है। इसको बंद करना चाहिए। कन्या का पिता, देखिए हर लड़की के बाप का शौक रहता है, ख्वाहिश होती है, इच्छा रहती है, चाह होता है कि हम अपनी बिटिया को ये देकर विदा करें। लड़की का बाप अपनी क्षमता से जो दे, लड़के के पिता का धर्म है सहर्ष उसको। लड़किया के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना ये गलत बात है। इस ससुर को समझाकर विदा किया। मैना जी आकर चरणों में गिरकर लगी रोने, प्रभु मेरे से अपराध बना, क्या मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। और कहे प्रभु हमारी बेटी अभी लड़का है, अबोध है, आप उसको अपनी दासी बना के रखिएगा। कोई अपराध हो जाए ना तो ये मत समझिएगा कि मेरी बेटी ने किया है, आप समझिएगा कि बिटिया की माँ ने अपनी बेटी को समझाया नहीं, इसलिए अपराध भैया। सारा का सारा दोष आप मेरा समझिएगा, मेरी बेटी का दोष मत समझिएगा। पार्वती जी के पास गई, जाकर मैना जी कहती हैं, बेटी नारद जी तो कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप जगत की माँ हैं, लेकिन बेटी संसार में मैं आपकी माँ हूं। उस नाते मैं आपसे केवल एक बात कहूंगी, एक बात। क्या? करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया कहीं बेटी स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। आप सदैव शंकर के पद का पूजन करना, अभी आप समझिएगा, पद पूजन का अर्थ ये मत लगाइएगा कि पांव धोकर फूल पत्ती चढ़ा के अगरबत्ती दिखावे ना, ये पद पूजा नहीं है। फिर श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। मुख से जो निकले उसका पालन किया जाए, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी पूजा है। मैना मैया कहना चाहती हैं, जो अपराध पिछले जन्म में बना, आपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न बने। बिटिया इसका सदैव ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। हिमांचल जी ने बिटिया को लाड़ लड़ाकर बारात के संग विदा किया है। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोग गए हैं। इधर बाबा कैलाश आने के बाद मैया के साथ करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलाश। हर गिरिजा बिहार नित्य, एहि विधि विपुल काल चली। अनेक काल बीत गए, बाबा मैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में रहते हैं। तब जाकर अनेक काल बीतने के बाद बाबा कहते हैं, तब जहन में उठत बदन
के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण भारत में आज भी मुर्गन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। विशाल विशाल मंदिर है इनकी। बाबा कहते हैं पूरा जगत जानता है इनके जन्म कर्म प्रताप की कथा को, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूँ आज जितने भाव श्रद्धा के साथ आप लोगों ने बाबा और मैया के विवाह की कथा को श्रवण किया, ऐसी करुणा बरसे, आपका भी मंगल हो, आपका कल्याण हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल कथा प्रारंभ होगी 3 बजे से। आज पहला दिवस था, व्यवस्था के कारण कुछ विलंब भया और इंद्र देवता भी तनिक प्रसन्न हो गए थे। तो कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल राम जी का जन्म होगा, बड़ा आनंद होगा। कल पूरा गुब्बारा से सजेगा ये पंडाल, खूब आनंद होगा। राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। कथा विसर्जन आज श्री प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम। रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने स्थान पर बहुत ही शांतिपूर्वक खड़े होकर के मनोभाव से आरती की थाली से आप जुड़िएगा, आपसे विनम्र प्रार्थना है। और यहाँ से प्रसादी लेकर के ही जाएंगे, साथ ही अन्न के लिए भोजन की व्यवस्था है। ओम। माला